Hi everyone, I'm Shabana and I'm here with a new video and I welcome all to my YouTube channel. आज हम बात करने वाले हैं एक्सेंचर की तरफ से हायरिंग की जो है फॉर द रोल ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट। ये जो हायरिंग है ये है 2022 बैच के लिए एंड इसमें सारी नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन कवर होते हैं। सो अगर आप नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन में हैं एंड आप 2022 बैच में पास आउट होने वाले हैं, अभी परस्यू कर रहे हैं, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब रोल। एंड ऑल्सो फॉर 2020 and 2021 batch, Accenture announced the registration for the same role, that is system and application services associate, and the link is still open now, so I will give the link, video link in the description. So अगर आप 2020 या 2021 बैच से हैं एंड अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब रोल के लिए, so you can go and apply there. Okay, but in this video we will talk about this role and this is for 2022 बैच. Okay, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस जॉब के डिस्क्रिप्शन के बारे में। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सो ऑल दी स्ट्रीम्स और ब्रांचेस ऑफ MCM, MSc, MA, MCom, MFA, BSc, BCA, BBA, BA, BCom, BVOC and BMS and other 2022 graduate with full-time education only. Part-time and distance education are not considered, and BE, BTech, ME, MTech and MCA, MSc candidates are not eligible to apply for this job role. So this job role is basically for all the non-technical graduation or non-technical degrees. So BE, BTech or all the technical ME, MTech, MCA, MSc, these are not eligible for this job role. So if you are one from BTech or technical background, then you can wait for Accenture associate software engineer hiring. They will soon announce the hiring for that also. Okay. बट अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आप इस ड्राइव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज एन ऑफ कैंपस ड्राइव, दिस इज एन मास हायरिंग, सो देर आर सो मैनी चांसेस दैट so many people get the job. And Accenture is a multinational Indian company, so you can apply for this job. They will give you a good package and also your career growth will be very good there. Accenture is a very good company. If you have any doubt about the company, then you can search on internet and apply for this drive. You will surely found it good if you search on internet and read about it. Okay, सो स्टैंडिंग बैकलॉग्स की बात करते हैं। सो नो एक्टिव बैकलॉग्स ड्यूरिंग एप्लीकेशन और ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग, तो आपको कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम 1 ईयर का एजुकेशन गैप अलाउ है पोस्ट योर 10th स्टैंडर्ड टिल कंप्लीशन ऑफ योर हाईएस्ट डिग्री ऑफ एजुकेशन, जो कि आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने करा हुआ है। और अगर आपने पिछले 3 मंथ में एक्सेंचर की कोई भी रिक्रूटमेंट या असेसमेंट इंटरव्यू प्रोसेस में पार्ट लिया हुआ है, देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब। सो और फिर यहाँ पर वर्क परमिट का दिया हुआ है, सो दिस इज फॉर दी भूटान एंड नेपाल सिटीजन। सो आई if you are one from them, then you can go through this. Okay, so this is the eligibility criteria for all the degree branches. So if you are if you come under this eligibility criteria, then you can apply for this job. अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। सो जब आप इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में यू विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम एक्सेंचर विद द डिटेल्स टू रजिस्टर ऑनलाइन एंड प्लीज फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म केयरफुली एंड एक्यूरेटली। सो दिस इज द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, द लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप वहाँ पर जाके अच्छे से उसको केयरफुली एंड एक्यूरेटली फिल कर सकते हैं and you will not be able to make any changes once you have submitted your registration form. तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो भी उसमें डिटेल्स फिल करनी है that should be very accurate. Okay, because आप उनको चेंज नहीं कर पाएंगे बाद में, and your registration details will be considered to determine your eligibility, and if you are eligible you will receive a QR code based admit card. तो आप अप्लाई करने के बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं, सो यू विल रिसीव एन एडमिट कार्ड। ओके, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बहुत डिटेल में दी हुई हैं, बिकॉज दे हैव सो
एक बड़ा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिलेगा, आपको उसको भरना है। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी और आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा, बिकॉज दे हैव गिवन ऑल दी डिटेल्स आपको कहाँ पर क्या फिल करना है। अगर आप कहीं भी स्टक होते हैं तो आप इस पेज पर आके एक बार चेक कर सकते हैं। सो यू विल गेट टू नो ऑल दी डिटेल्स एंड यू कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स फ्रॉम हेयर कि आपको कहाँ पर कौन सी लाइक कौन से कॉलम में कौन सी चीज़ भरनी है। अच्छे से आपको एक बार ये चीज़ देखनी है, उसके बाद ही फिल करना है, बिकॉज अगर आपने गलत चीज़ भर दी तो आप बाद में उसको सही नहीं कर पाएंगे और हो सकता है दिस मे लीड टू योर रिजेक्शन। ओके, तो अच्छे से चीज़ें भरनी है। असेसमेंट का बात करते हैं। सो आफ्टर रजिस्ट्रेशन अगर आप एलिजिबल हैं जॉब के लिए तो आपको एक रिटन असेसमेंट देना पड़ेगा फॉलोड बाय योर इंटरव्यू, और अगर आप दोनों को क्लियर करते हैं देन यू विल गेट द जॉब विच इज़ ऑफर लेटर बेसिकली। तो आपको एक्सेंचर की तरफ से जॉब मिल जाएगी। असेसमेंट प्रोसेस का देखें, सो इफ़ यू आर एलिजिबल देन यू विल रिसीव एन ईमेल इनविटेशन टू अटेंड ऑनलाइन असेसमेंट and the assessment is scheduled in two stages and must be completed within the scheduled time। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो शेड्यूल टाइम उन्होंने करा हुआ है उसी में आप अपना असेसमेंट कंप्लीट कर लें। मॉक असेसमेंट होगा आपका 10 मिनट का। तो मॉक असेसमेंट के थ्रू द कंपनी विल चेक योर लाइक इफ़ यू हैव अ गुड सिस्टम विद ऑल द रिक्वायरमेंट फुलफिलिंग। और उससे एक चीज़ और होगी कि आपको टेस्ट इंटरफेस का पता चल जाएगा, तो आपको इसमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी जब आप मेन एग्ज़ाम देंगे। ओके, पहले आपका मॉक असेसमेंट होगा, उसके बाद आपका कॉग्निटिव असेसमेंट होगा जो कि आपका मेन असेसमेंट का पार्ट होगा। सो यू विल गेट 50 मिनट्स टू कंप्लीट द असेसमेंट एंड cognitive assessment includes 50 questions on English ability, critical thinking and problem solving and abstract reasoning। So these will be your topics from which you receive the questions। तो आप इन topics को अच्छे से prepare कर सकते हैं। And cognitive results will be notified within 5 to 10 minutes post completion। You are advised to remain seated and await results। And technical assessment will commence immediately post result notification। and technical assessment is optional and not an elimination round। सो यहाँ पर कॉग्निटिव असेसमेंट आपका एलिमिनेशन राउंड होगा। तो अगर आपको आगे की प्रोसेस में पार्ट लेना है देन यू हैव टू क्लियर दी कॉग्निटिव असेसमेंट। कॉग्निटिव असेसमेंट क्लियर ना करने की कंडीशन में आप प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। और अगर आप असेसमेंट क्लियर करते हैं देन यू विल हैव योर टेक्निकल असेसमेंट जस्ट आफ्टर दी कॉग्निटिव असेसमेंट, आपका रिजल्ट आने के बाद। अगर और एंड टेक्निकल असेसमेंट ऑप्शनल है, आपने अगर चूज करा है टेक्निकल असेसमेंट तभी आपका टेक्निकल असेसमेंट होगा, वरना आपका सीधा कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा। ओके, सो जो भी लोग चूज करने वाले हैं टेक्निकल असेसमेंट के लिए, सो उनको जस्ट आफ्टर कॉग्निटिव असेसमेंट टेक्निकल असेसमेंट देना पड़ेगा। सो टेक्निकल असेसमेंट इज नॉट एन एलिमिनेशन राउंड बट स्कोर ऑफ द टेक्निकल असेसमेंट विल बी factored into the overall selection process score, which will determine final selection। And you will get 40 minutes to complete this assessment। And technical assessment includes 40 questions on common application and MS Office, pseudocode, fundamentals of networking, security, fundamentals of cloud। These are the topics जहाँ से आपको क्वेश्चंस आएंगे फॉर टेक्निकल असेसमेंट। आप टेक्निकल असेसमेंट अगर आप क्लियर करते हैं तो आपके पास कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा। And the duration of this assessment is approximately 30 minutes and you will receive a separate email with timelines and login details to participate in this assessment। And communication assessment will assess you on the below mentioned parameter that are sentence mastery, vocabulary, fluency and pronunciation। These are the topics for communication assessment। और communication assessment आपका एक next day पे होगा, उसके लिए आपको एक सेपरेट ईमेल प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, सो दिस विल बी योर रिटन राउंड। these 3 round or I can say 2 rounds will be there in your written assessment। इस अगर आप इन सबको क्लियर कर लेते हैं then you will get a email for your interview। अगर आप उस इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं कि उसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आएगा and after document verification you will get your offer letter। so this is the whole process for the Accenture recruitment for the role of system and application services associate। okay,
अब बात कर लेते हैं इसके प्रिपरेशन के बारे में. सो आई हैव few days ago I have posted video on the detailed syllabus and these like preparation strategy, so you can go and watch that video. link आपको description box में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी prepare कर सकते हैं. however I will try to come with a updated syllabus in 1 or 2 days, so you can wait for that and you can prepare yourself according to that also. Yeah. और ये जो जॉब है दिस इज फॉर 2022 बैच पास आउट ओनली. अगर आप 2020 या 2021 बैच से किसी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो मैं जो फ्यू डेज अगो इनका रिक्रूटमेंट आया था फॉर द सेम रोल फॉर 2020 एंड 2021 बैच, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं. ओके. सो अभी हम बात करते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट की. तो यहाँ पर आपको सिर्फ डेस्कटॉप और लैपटॉप यूज़ करना है, आप मोबाइल या टैबलेट का यूज़ नहीं कर सकते. तो अगर आप इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो आपको अरेंजमेंट कर लेना है पहले से ही डेस्कटॉप या लैपटॉप का फॉर योर असेसमेंट. ओके. अब यहाँ पर विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 ओनली काम करेगा और आपका बैक कैम और माइक्रोफोन काम करना चाहिए अच्छे से. So basically these are the system requirements. They have given so many system requirement here. तो आपको सारी का एक बार गो थ्रू कर लेना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आपका सिस्टम फुलफिल करता है और कौन कौन सी नहीं. और अगर आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने वाला सिस्टम नहीं है तो प्लीज़ अरेंज फॉर योर सेल्फ, बिकॉज आप फ़ोन और टैबलेट यूज़ नहीं कर सकते. सो जस्ट डोंट थिंक अबाउट फ़ोन और टैबलेट. ओके. आपको अच्छे से सारी रिक्वायरमेंट्स चेक कर लेनी है और देखना है कि आपके पास है या नहीं. ओके. सो दैट दिस इज ऑल अबाउट दिस जॉब रोल एंड I would suggest you to apply for this job if you are eligible, because this is a very good opportunity for the non-technical background who are going to pass out in 2022. And Accenture is a multinational company. It is an Indian company, and this gives so much growth to all the candidates. Yeah. सो आपको यहाँ पर ग्रोथ भी मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छी सैलरी भी मिलेगी. सो दिस इज ऑल दी फैक्टर जो एक अच्छी जॉब के लिए चाहिए होते हैं. सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब. अगर मैं पैकेज की बात करूँ सो यू विल गेट 3.35 to 4 LPA का पैकेज. दिस इज अ वेरी गुड पैकेज फॉर अ फ्रेशर and for a non-technical background this is a far more better package. So अगर आप किसी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, then you can please go and apply for this job. This will be a very good opportunity for you. Okay, so that's all for today's video. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को हिट करिए सो यू नेवर मिस एनी अपडेट. एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए. थैंक यू.